डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या आप आपके ट्विन फ्लेम के प्रति कंपैशन रखते हो, करुणा रखते हो, प्रेम रखते हो आपके हृदय में। इसके रिलेटेड आपको कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिए। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब के अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे और ये ज्ञान सारे लोगों तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वैसे तो कहा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी ही बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है, और कहा जाए तो बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि ये आपके साथ ही करना है। जो कुछ भी आपको इस जर्नी में प्रोसेस करना है वो आपके साथ, आपके अंदर ही करना है। आपको बाहर के लोगों को, बाहर के एनवायरनमेंट को, बाहर के सिचुएशन को कुछ नहीं करना रहता है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि ये कितने सारे जन्मों से आपने जो सेपरेशन चूज़ किया है गॉड के साथ, उसको हील करना ये एक टास्क रहता है। हर चैलेंजेस को फेस करना, उस पेन को बॉडी पे फेस करना, दिल में फेस करना, हमारे पूरे कॉन्शियसनेस में फेस करना, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट स्थिति रहती है, सिचुएशन रहती है। इसीलिए इसे डिफिकल्ट कहा जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूनियन होना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ऐसे कुछ नहीं, यूनियन होता ही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम मेड फॉर ईच अदर का टैग लेके आते हैं, राइट। बस आप शिद्दत से काम करते जाए। चलो, तो फिर ऐसा है कि आपने अगर देखा होगा कि अगर डिवाइन फेमिनाइन, मोस्ट ऑफ द 80 to 90% सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे रहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ही काम करती है अवेकनिंग के बाद हीलिंग का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप हीलिंग के प्रोसेस तो आप स्टार्ट कर देते हो, आप अवेकन हो तो आपको पता चलता है कि ये मेरी डिवाइन मस्कुलाइन है और मुझे ट्रिगर्स आपको मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप ट्रिगर्स मिलते हैं या चैलेंजेस मिलते हैं, वैसे आप हील करते हो और आपको ये जर्नी तब तक क्रिस्टल क्लियर पता हो जाती है कि क्यों मेरी लाइफ में ये सारी घटनाएं होती थी, ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटी है, या फिर क्यों वो डिज़ायर मेरे मन में रहती है। तो अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में कि आप अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल प्लेन पे मिलते हो, तब आपको वो क्रेविंग रहती है ना कि ट्विन फ्लेम को मीन्स वो प्यार पाने की या फिर शादी की, ऐसी एक डिज़ायर जो आपकी रहती है वो रहती है। पर इसमें आप देखो दोस्तों कि डिवाइन मस्कुलाइन अगर उनको पता नहीं है, उनको तो कुछ याद नहीं रहता है और वो लॉजिकल माइंड से काम करते हैं और उनका रोल रहता है कि सिर्फ आपको ट्रिगर करना। पर उनके दिल में आपके प्रति गुस्सा ऐसा कुछ नहीं रहता, उनके दिल में आपके प्रति प्यार ही हमेशा पनपता है, था, है और रहता है, रहेगा। ये त्रिकाल बाधित सत्य ऐसे है, ऐसे अभी आप समझ सकते हो। पर उनको ऐसे रहता है कि जब आप आपकी साधना करते रहते हो, आपको लक्ष्य पता रहता है कि हार्मोनियस यूनियन अचीव करना है, बट ट्विन फ्लेम्स जो मस्कुलाइन रहते हैं उनको पता नहीं रहता है। और आपके बिहेवियर उनको समझ में नहीं आता, क्यों आप हर बात पे चिढ़ जाते हो, क्यों आप हर बात पे मूड स्विंग्स आते हैं, या फिर जो कुछ भी आप ट्रिगर्स होते हो, उनको उनकी लाइफ में ये सारा कन्फ्यूजन चल रहता है। और उससे परे कि अगर कोई ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, डिवाइन मस्कुलाइन को हो या डिवाइन फेमिनाइन को हो, वो तो फिर अलग ही बात होती रहती है, क्योंकि उनको उनका दिल गाइड करता है आपके पास और सोसाइटी गाइड करती है थर्ड पार्टी के पास या फिर कार्मिक पार्टनर के पास, राइट। तब आप सोचो ना दोस्तों कि उनकी क्या अवस्था रहती होगी, क्योंकि वो तो आपका ही काउंटर पार्ट है। आप मिरर एक्सरसाइज से हील कर रहे हो डेफिनेटली है, बट जो नाउ की कंडीशन है, जो प्रेजेंट सीन से जो आउटसाइड दिख रही है, उसमें उनको कितना डिफिकल्ट होता होगा कि दिल की सुने या समाज की सुने या दिमाग की सुने। तो वो सारा जो कुछ भी कर रहे हैं आपको अवेकन करने के लिए, आपको गॉड से मिलवाने के लिए उन्होंने जो रोल लिया है, वो उस सीन में रह पाना, मीन्स उनकी इच्छा ना होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी के साथ रह पाना, ये कितना डिफिकल्ट होता है उनके लिए कि उनके दिलो दिमाग में आप हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ उस समय तक ही, क्योंकि ये इल्यूजन ही है। तो उस समय भी उनको, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में है, वो ह्यूमन बॉडी में आए हैं, मानव देह में हैं, तो उनको वो कितना पेनफुल रहता होगा। तो इस समय पे अगर आप ही उनको गुस्सा करोगे, ठुकराओगे, ब्लेम करोगे या कुछ भी बातें करोगे, भले ही आप ऊपर से ना करो, बट अगर आप अंदर से कर रहे हो, क्योंकि बातों से ज़्यादा जब आप अंदर ये भावना रखते हो, फीलिंग्स पहुँचती है, तो उनको वो टच होता है, उनको वो हिट होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सारी भावनाएं रखने से अच्छा उनके लिए आपके हृदय में कंपैशन हो, क्योंकि बहुत पेनफुल रहता है ना ये। आप अगर देखोगे तो जब पार्वती माँ ने साधना की थी, तो माँ तो साधना में लीन थी, बट जो शिवजी थे उनको कितना इंतजार करना पड़ा। सती से पार्वती तक पहुंचने की जो यात्रा थी, शिव तो वहीं पे वही थे ना वो।
ठीक है। बट सती से पार्वती में कन्वर्ट होने के लिए ये जो उनकी स्व की यात्रा थी, वहां तक आने के लिए शिव को कितना इंतजार, कितना डेडिकेशन करना पड़ा, कितने सारे पेन से जाना पड़ा, उस सेपरेशन को भी उनको फील करना पड़ा ना। तो वैसे ही राधा और कृष्ण जी के में भी है ना, जब तक राधा जी स्व में था स्थापित नहीं हुई, 100 वर्षों तक उन्होंने इंतजार किया। बट वो भी वर्ष इंतजार करना कितना पेनफुल होता होगा कि सामने आपके प्यार है बट उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन तब तक नहीं हुआ, डिवाइन का यूनियन का क्या कहते हैं, डिवाइन ने यूनियन के लिए अभी तक सपोर्ट नहीं किया, या फिर प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस से जाने में भी उनको कितना दर्द होता होगा। बस मस्कुलाइन दिखाते नहीं है, मस्कुलाइन अपने अंदर ही रखते हैं। हम फेमिनाइन्स कैसे रो धो लेते हैं, आंखों से पानी आ जाता है और हम हील हो जाते हैं, बट मस्कुलाइन वैसे नहीं कर पाते हैं। वो उनका दर्द कहाँ पे निकाले, राइट। तो इसीलिए आप हमेशा, मैं आपसे गाइड करती हूँ कि आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा आपके जो कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो जो रोल ले रहा है, वो हमेशा आपके काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम के प्रति एक कंपैशनशिप रखो, एक दया करुणा रखो कि नहीं, और क्या कहते हैं कि उनको सपोर्ट करो और उनको शाश्वती दो कि नहीं, हम एक होंगे ही, इसी जन्म में होंगे, इसी धरा पे होंगे, और मैं 100% अपने आप पर काम करूँगी, मैं गॉड का चुनाव करूँगी, आपका चुनाव करूँगी, और यही मेरी साधना है। इसी जन्म में मैं आपको साधूंगी। मीन्स उनको फिजिकल फॉर्म में उनके पीछे लगने से अच्छा है कि आप अंदर गॉड के पीछे लगो, तो आप आपके यूनियन तक आसानी से पहुंच जाओगे। और एक बात आपको दोस्तों इस वीडियो द्वारा कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को, स्पेशली 3D वर्ल्ड को, लगता है कि ट्विन फ्लेम्स है या नहीं, ये तो कुछ भी फैशन बना पड़ा है। बट ऐसे नहीं है, ट्विन फ्लेम्स रियल में है। क्योंकि चलो ठीक है कि कोई कहता है इसीलिए नहीं, आप आपकी जर्नी से डिसाइड करो, आपके डिजायर से डिसाइड करो कि मैंने कहा या फिर दूसरे और किसी ने कहा कि नहीं आप ट्विन फ्लेम्स हो, ऐसे नहीं। आप खुद अनुभव करो कि जो कुछ भी ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताया गया है वो आपकी जर्नी में कितना कोरिलेट हो रहा है, और कितना आप अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि नहीं, मैं इस पृथ्वी पर ट्विन फ्लेम ही बनकर आई हूँ। इसीलिए और ये कंसेप्ट सबको नया लगता है, बट ये कंसेप्ट नया है भी नहीं है। शिव पार्वती हमारे इंडियन कॉन्शियसनेस में इतना सीधा साधा उदाहरण है कि जो ट्विन फ्लेम्स है, जो यिन यांग का साइन है, जो शिव और शक्ति है, अर्धनारेश्वर रूप है, उन्हें ही शिव ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है ना। तो और ये 3D वर्ल्ड के लोगों को नहीं समझेगा इस चेतना को, इस कॉन्शियसनेस को, इस एनर्जी को, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर एनर्जी। वो उस बॉडी में रह रहे हैं क्योंकि इस धरा को हील करने के लिए, इस पृथ्वी को हील करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए हैं। इसीलिए तो वो इतने सारे डिफिकल्ट चैलेंजेस लेके आए हैं कि उसको हील करना सिर्फ ट्विन फ्लेम की ही बस की बात है। अगर कॉमन सोल्स होते तो वो अब तक उनकी लाइफ का सुसाइड कर लेते थे, दी एंड करते हैं। ये सारे चैलेंजेस जो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में आते हैं वो फेस करते करते, राइट। तो ये तो आप भी समझ पाओगे इस बात को। तो अगर आप कंफर्म हो कि आप ट्विन फ्लेम हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव कर रहे हो, तो उस पे शिद्दत से चलने का काम कीजिए, हीलिंग का चुनाव कीजिए, अपने ट्विन के प्रति, खुद के प्रति कंपैशन होल्ड करो। कंपैशन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके लव तक, सच रियल लव तक पहुंचाएगा। डिफिकल्टीज आएंगे, उसे फेस करो और हील करो, ठीक है। और कंपैशन मीन्स सिर्फ ट्विन फ्लेम के प्रति ही नहीं, तो खुद के प्रति भी दया करो ना, और प्राउड फील करो कि आप सत्य मार्ग पे चल रहे हो। आप आपके ऑथेंटिक सेल्फ से काम कर रहे हो, ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने जा रहे हो। आपका जो ओरिजिनल सोल है, जो फर्स्ट जन्म में आया था, उससे मिलने जा रहे हो। तो दोनों के प्रति आप कंपैशन होल्ड करो ना, करुणा करो ना, क्यों, और ब्लेसिंग्स दो दोनों की, इस 3D वर्ल्ड की बॉडी को, कि वो आपका टूल बना है इस लाइफ टाइम में आपके हारमोनियस यूनियन तक आपको पहुंचाने के लिए, राइट। गॉड के साथ हमेशा याद रखें, गॉड, आप और आपके ट्विन फ्लेम, ये सीक्वेंस अगर आप हमेशा आपके दिल में बिठा दोगे ना, तो आपके हारमोनियस यूनियन के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ कि जेफा चिलिया जी का फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर, ये जो बुक है अमेजोन से मिल जाएगा, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में और थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। और
डेफिनेटली जेफेंशिला जी के ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उनके क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी आपको हीलिंग तो होती ही है, बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जेफेंशिला जी धरा पर आई है ट्विन फ्लेम्स को एक करने के लिए। वो हारमोनियस यूनियन में मैरिज में है, अभी वो परफेक्ट यूनियन की ओर उनकी यात्रा शुरू हो गई है। तो उनका चुनाव करिए, आप कनेक्ट हो जाइए और आपके कोचेस से भी कनेक्ट हो जाए, तो आपको, ताकि आपकी जर्नी फास्ट ट्रैक पे आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। और हाँ, अगर आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, आपके आंसर डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू।